गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्क्वायर और क्यूब में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जब एक संख्या लेते हैं दो का स्क्वायर कितना होता है, इसको किस तरह लिखेंगे, 2 इंटू 2 विच मीन्स 4। ये होता है स्क्वायर। क्यूब क्या, यानी कि स्क्वायर में हमने दो को दो बार, जो ये स्क्वायर लगा हुआ उसको दो को दो बार मल्टीप्लाई किया। लेकिन सेम अगर हम दो लेते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं 3, इसका मतलब है ये क्यूब है। और इसको दो को हम 3 बार लिखेंगे, जैसे 2 इंटू 2 विच मीन्स 8। 4 एंड 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, स्क्वायर और क्यूब में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। परफेक्ट क्यूब कौन कौन से संख्या होती है जो परफेक्ट क्यूब होती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक संख्या लेते हैं 216। ठीक है, तो क्यूब निकालने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ता है। चलो हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं 216 का। ठीक है बच्चों, आप भी करो मेरे साथ। 2 से करेंगे क्योंकि इजीली चला जाएगा 1, और ये कितने 0 एंड 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 से करेंगे 5 और 2 चौक 54। ठीक है, वेरी गुड। फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर किससे करेंगे, 3 से 3 निम 27, और फिर 3 से करें 3 एकम 3 और 3 ये। ओके, सो अब हम इसको इस तरह यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 3 इंटू 3। अब ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, अब ये क्यूब जो है ना, ये तीन का पेयर बन रहा है, और ये 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और चलो अभी हमने इसका किया तो ये परफेक्ट क्यूब निकल के आया। एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे सपोज हम लेते हैं 100। देखते हैं क्या 100 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। प्राइम फैक्टर करते हैं पहले इसको। ठीक है बच्चों, सो 100 2 से करेंगे 50, और 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो इधर देखो, तो इसमें क्या है आपका 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये 2 के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक संख्या अगर 3 आती है और दूसरी 1 आती है तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 आते हैं जब भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। और अगर कोई संख्या कोई 4 बार आ रही है और 1 बार आई, वो भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि जो भी पेयर बने वो 3 के बने, एक ही संख्या के। ठीक है, ये है परफेक्ट। लेकिन इसी का मतलब ये कि 100 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी परफेक्ट क्यूब ही है। तो हम अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करके, किस संख्या, स्मॉलेस्ट संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं 392। ठीक है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 300 प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, 392 सबसे पहले किसे करेंगे, लास्ट में कितना है 2 है, तो ये 2 से आराम से चला जाएगा। तो 2 एकम 2। ठीक है, कितना जाएगा 2 निम 18 और 2 छिक्के 12। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट किसे करेंगे, 2 से 2 निम 18 और 2 निम 18 और 2 8 16। ठीक है, 118। फिर किसे करेंगे, 2 से चला जाएगा 2 चौक 8 और 2 निम 18। फिर ध्यान से देखते हैं, अब इसको ये किससे जाएगा, 7 से। तो 7 7 49, फिर 7 से चला जाएगा 7 7 49, 1 आ जाएगा। अब इस संख्या को लिख लेते हैं इधर 2 इंटू 2 और ठीक है 7 इंटू 7। अब ध्यान से देख लेना, अब ये 3 का पेयर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इससे तो शो हो रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 7 इंटू 7। लेकिन जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि अगर
कोई भी संख्या अगर 3 का पेयर्स बनता है तभी ये परफेक्ट क्यूब होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो 392 इसमें इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम अगर आ जाए तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो जैसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इससे पहले हमने मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट क्यूब बनाया था, लेकिन अब हम डिवाइड करके कैसे उसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं 81। ठीक है, अब 81 का पहले हम प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के लिए ये किससे जाएगा, आप लोग बताओ मुझे। 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और कितना 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21, वेरी गुड। फिर 3 से जाएगा 9 टाइम में, और फिर 3 से जाएगा 3 बार में, और ये 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब ध्यान से देना, इसमें कितना आ रहा है, 4 बार है, 3 इंटू 3। ओके, सो ये 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन ये एक अलग है। तो मैं ये कंडीशन के अनुसार अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। इसका मतलब ये है कि एक 3 इसमें से घटा देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने मल्टीप्लाई करके क्या परफेक्ट क्यूब बनाया था, अब हम इसको भाग करके हमने इसको परफेक्ट क्यूब बना दिया है। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा था क्यूब। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की, कि हम क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं साइन क्या होता है। तो जो ये इस तरह का होता है, इसमें जो 3 ये लगा देते हैं, ये जो पूरा साइन होता है वो क्यूब रूट का होता है। ठीक है, सेम इसमें भी जैसे किसी संख्या का उसमें हमने क्यूब निकाला है, अभी हम इसमें किसी संख्या का क्या क्यूब हो सकता है वो निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेते हैं 1000। ठीक है, तो 1000 सेम क्यूब, इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, तो 1000 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बताओ। 2 से करते हैं, कितना आ जाएगा 500, फिर 200 करेंगे, कितना आ जाएगा इसका 250। 250 को करेंगे 2 से कितना आएगा 125। 125 से करेंगे कितना आएगा इसका बताओ। 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या निकल गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है, ये एक पेयर बन रहा है और ये भी इनका एक 3 का पेयर बन रहा है। तो दैट मीन्स इसको एक ले लेते हैं और एक लेते हैं 5 का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, बच्चों बताओ 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1000 का क्यूब रूट क्या है, 1000 का क्यूब रूट क्या है 10 है। ठीक है, तो इस तरह हमें किसी संख्या का क्या है क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम 10 को अगर 10 का क्यूब दैट मीन्स 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 ही आएगा। ठीक है, इस तरह हमें किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जो क्यूब रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू।